एक दिन एक बंदे ने एक टैक्सी वाले को बुलाया। ए टैक्सी! टैक्सी वाला आया और जो बंदा था वो जल्दी से टैक्सी के अंदर बैठ गया। टैक्सी वाले और बोला, जल्दी चलो जल्दी चलो। टैक्सी वाले ने पूछा, सर कहाँ जाना है? अरे तुम जल्दी चलो जल्दी चलो। सर अब बताइए तो जाना कहाँ है? अरे वो सब छोड़ो, तुम जल्दी चलो जल्दी चलो। सर आप यदि बताएंगे नहीं कहाँ जाना है तो मैं आपको कहाँ लेके जाऊंगा? अरे वो सब मैंने बोला ना, वो सब मेरे को पता नहीं है, तुम जल्दी चलो जल्दी चलो। हम लोगों में से ज्यादातर लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। सुबह से लेकर रात तक हर कोई सक्सेस के पीछे भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। लेकिन कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, इस लाइफ में क्या पाना है, कुछ नहीं पता। At one point of time, I was also in this same dilemma. एक टाइम था जब मैं भी इस डायलमा में था। एक दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। वो आर्टिकल लिखा था गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने, और इसमें सक्सेस के बारे में बहुत सुंदर तरीके से 3 पॉइंट में बताया गया था। तो वो 3 पॉइंट क्या थे? पहला था क्लैरिटी इन माइंड, दूसरा प्योरिटी इन हार्ट, एंड तीसरा सिंसियरिटी इन एक्शन। तो जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मेरे को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो मैंने आर्टिकल को आगे पढ़ा, उसको समझा, एक्सप्लोर किया, तो आई वॉज अमेज्ड। उनका वाव, क्या बताया है, ऐसा तो पहले कभी सुना ही नहीं। तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज क्लिक सब्सक्राइब, बेल एंड लाइक बटन। सो ये तीनों पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो पहला पॉइंट क्या है? क्लैरिटी इन माइंड। क्लैरिटी इन माइंड का मतलब क्या है? एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ऑफिस आवर्स में, वीक डेज में किसी को गाजियाबाद से दिल्ली एयरपोर्ट जाना है, तो करीब करीब कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। और यही ट्रेवल उसको रात को 11-12 बजे करना है, तो कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से आधा घंटा। तो ये पहली वाली सिचुएशन और दूसरी वाली सिचुएशन में क्या फर्क है? ट्रैफिक। पहली वाली सिचुएशन में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और दूसरी वाली सिचुएशन में ट्रैफिक बहुत कम है। ऐसा ही हो रहा है जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उस काम के रिलेटेड तो हमारे दिमाग में मुश्किल से 20% थॉट्स ही होते हैं, और 80% थॉट्स जो हैं वो कुछ अनवांटेड ही चल रहे होते हैं, जिसका उस करंट टास्क से कोई लेना देना नहीं। तो ये अनवांटेड थॉट हैं, ये कौन से होते हैं? ज्यादातर तो पास्ट के होते हैं और कुछ फ्यूचर के होते हैं। और इन 80% थॉट का इस काम से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो हमारे दिमाग में 80% अनवांटेड ट्रैफिक चल रहा है, यदि इस ट्रैफिक को कम कर दिया जाए तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो पूरे फोकस्ड तरीके से, इंटेंसिव तरीके से कर सकते हैं। और जब किसी भी काम को पूरे फोकस्ड और इंटेंसिव मैनर में किया जाए तो वो काम बेस्ट ही होता है। ये हम सब लोग एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं और जानते भी। सो नाउ $1,000,000 क्वेश्चन इज, ये जो 80% ट्रैफिक चल रहा है इसको कैसे कम करें? तो ये यदि आप सीक्रेट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। आई विल शेयर दिस सीक्रेट विथ यू। सो पहला पॉइंट हो गया क्लैरिटी इन माइंड। दूसरा पॉइंट प्योरिटी इन हार्ट। तो ये प्योरिटी इन हार्ट का क्या मतलब है? देखो ह्यूमन टेंडेंसी क्या है ना,
हमको कोई 9 कॉम्प्लीमेंट दे और एक नेगेटिविटी बताए, मीन्स कुछ बुराई कर दे, तो क्या होता है, वो 9 जो कॉम्प्लीमेंट है उनको तो हम छोड़ देते हैं, ध्यान ही नहीं देते, और वो जो एक बुराई है ना उसको ऐसा पकड़ लेते हैं कि बस वही चलता रहता है। फिर जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दिन मैंने अर्चना को बोला कि अर्चना यार, ये तुमने आज तो बहुत अच्छा ड्रेसअप किया है, कितना अच्छा मेकअप किया है, कितने अच्छे इयर रिंग्स हैं, कितना अच्छा नेकलेस है, कितने अच्छे बैंगल्स हैं, लेकिन यार ये तुम्हारे शूज जो है ना, ये ड्रेस से मैच नहीं हो रहे। क्या हुआ? वो इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट थे, इतना अच्छा अर्चना एक्सपीरियंस कर रही थी अपने आप को, वो तो सब रह गया। अब वो सारा ध्यान जूतों पे, शूज मैच नहीं हो रहे हैं, शूज मैच नहीं हो रहे हैं, क्या करें क्या करें। और ऐसा ही हम सब लोगों के साथ भी हो रहा है। तो क्या करें कि हमारा फोकस, ये जो जो थोड़े से 10% नेगेटिव कमेंट्स हैं, इनसे हटके 90% पॉजिटिविटी पे जाए। और मतलब लाइफ में क्या हो रहा है ना, ये 10% को जब हम ऐसे पकड़ लेते हैं ना, तो पकड़ के मतलब उसको चबा चबा के इतना बड़ा कर लेते हैं कि हमारी खुद की लाइफ मिजरेबल हो जाती है, हम खुद की लाइफ को ही दुखी कर लेते हैं। एक और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखो हमारे घर में क्या है, पूरे घर को यदि साफ सुथरा रखना है तो घर में जो झाड़ू वगैरह से जो कचरा निकलता है, हम क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो क्या होता है, पूरा घर साफ रहता है और सारा कचरा जो है वो डस्टबिन में रहता है। ऐसे ही हमको क्या है, एक अपने मन में एक डस्टबिन बनाने की जरूरत है। तो उसमें क्या है कि कोई भी नेगेटिव कमेंट हो, नेगेटिव इमोशंस हो, ईगो हर्टिंग हो, वो सब उसमें डंप कर दो। तो उससे क्या होगा, हमारा जो बाकी का 90% मन है वो एकदम साफ रहेगा, खुश रहेगा, पायस रहेगा, प्योर रहेगा। अब हमने ये तो समझ लिया कि भाई मन में एक डस्टबिन बना लो जिससे कि हमारा बाकी का मन साफ रहे। लेकिन यदि आपका ये जो घर का डस्टबिन है ये डेली क्लियर नहीं होगा, तो 3-4 दिन में क्या होने लगेगा, कचरे में से बदबू आने लगेगी, और हम इतनी बदबू हो जाए कि हमारा खुद का हमारे ही घर में रहना मुश्किल हो जाए। तो जैसे हमारे घर का डस्टबिन डेली क्लियर होना जरूरी है, ऐसे ही हमारे जो मन का डस्टबिन है उसको भी डेली क्लियर होना जरूरी है। तो ये जो हमारे मन का डस्टबिन है, इसको कैसे क्लियर करें, क्या तरीका है जिससे हमारे मन का डस्टबिन डेली क्लियर हो जाए। और इसका क्लियर होना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि ये जो बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है जो ये बताती है कि कोई भी बीमारी की जड़ आपके नेगेटिव इमोशंस ही है। बीमारी की शुरुआत आपके नेगेटिव इमोशन से ही होती है, और यही नेगेटिव इमोशन इकट्ठा होते 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 बाद में मैनिफेस्ट होते हैं, कभी शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और भी बहुत सारी बीमारी। इसीलिए ये जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं इनका डेली क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो कैसे क्लियर करें इनको, नेगेटिव इमोशंस को? सो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, आई विल शेयर दिस सीक्रेट विद यू। सो 2 पॉइंट हो गए, पहला सिंसियरिटी, क्लियरिटी इन माइंड, दूसरा प्योरिटी इन हार्ट। नाउ थर्ड पॉइंट इज सिंसियरिटी इन एक्शन। सो इसका क्या मतलब है? देखो हम सब लोग जो है ना रोज कुछ कामों की लिस्ट बनाते हैं कि भाई मैं सुबह से लेके रात तक आज ये 10 काम करूंगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, ये 10 में से 5 या 6 काम ही हो पाते हैं और एनर्जी लो हो जाती है या ड्रेन हो जाती है। तो फिर क्या होता है, छोड़ो यार, कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे। पोस्टपोनमेंट शुरू हो जाता है। और दूसरा इसका कारण क्या है, स्ट्रेस।
आजकल की लाइफ में स्ट्रेस तो अनअवॉइडेबल है। भले से आप किसी भी डोमेन में हो, भले से आप जॉब कर रहे हैं, भले से आप बिजनेसमैन हैं, भले से आप फार्मर हैं या होम मेकर हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, स्ट्रेस तो आता ही है। और ये स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस का मतलब कम टाइम में ज्यादा काम विद लो एनर्जी और नो एनर्जी। देखो, स्ट्रेस में मेनली 3 चीजें हैं। पहला है आपका टाइम, दूसरा है आपका काम और तीसरा है एनर्जी। अब ये जो पहला है टाइम, टाइम तो देखो सबके पास बराबर है, भले से वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो या फिर एक रिक्शा वाला। टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही है, तो उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो 24 ही रहेंगे। दूसरा काम, काम नहीं करने का ऑप्शन किसी के पास नहीं है। अब आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि सपोज आज आपकी प्रोजेक्ट की डिलीवरी है या कुछ मेजर रिलीज है और आप बोलो बॉस जब तक मेरे अंदर से नहीं आता ना तब तक मैं कुछ करता नहीं, या फिर बॉस आज तो मेरा मूड नहीं है, बाद में करेंगे। क्या होगा? बॉस बुलाएगा, थैंक यू, बाय बाय एंड गेट लॉस्ट, और दोबारा मत मिलना। तो काम नहीं करने का ऑप्शन भी किसी के पास नहीं। तो क्या बचा? तीसरा एनर्जी। यदि एनर्जी को हम अपने बढ़ा सकें तो हमने जो भी काम प्लान किए हैं वो सारे काम कर पाएंगे। तो ये जो स्ट्रेस है इसको कैसे क्लियर करें जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके? तो देखो, हमने 3 पॉइंट समझे। पहला क्लैरिटी इन माइंड, दूसरा प्योरिटी इन हार्ट, तीसरा सिंसियरिटी इन एक्शन। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब, बेल एंड हिट लाइक बटन, जिससे कि ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो देखो, क्या है सीक्रेट? माइंड में अनवांटेड थॉट को कैसे क्लियर करें? जो हमारे मन में जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको कैसे क्लियर करें? और जो डेली हमको इतना स्ट्रेस हो जाता है उसको कैसे क्लियर करें? बहुत सिंपल है। ये सब कर सकते हैं अपने सांसों के द्वारा, ब्रीदिंग से। कितना सिंपल है ना? तो ये सांसों की एक बहुत ही अमेजिंग ब्रीदिंग टेक्निक है जिसका नाम है सुदर्शन क्रिया। जब सुदर्शन क्रिया की हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो भी हमारा इतना ट्रैफिक चल रहा है दिमाग में अनवांटेड थॉट का, ये अपने आप सेटल डाउन होने लगता है। दूसरा, जो हमारी नेगेटिव इमोशंस जो हम इतना पकड़ लेते हैं, हमारे चिपक जाते हैं, ये क्लियर होते हैं। तीसरा, जो स्ट्रेस, हमको इतना स्ट्रेस हो जाता है उसको डेली क्लियर करता है। तो स्ट्रेस तो ऐसे क्लियर होता है जैसे टॉयलेट में हम फ्लश का बटन दबाते हैं और सारी गंदगी बाहर, ऐसे ही आप सुदर्शन क्रिया करो और आपका स्ट्रेस फ्लश आउट। सो बिलीव मी, दिस इज अमेजिंग ब्रीदिंग टेक्निक जिससे करोड़ों लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है और इसका फायदा उठा रहे हैं और बहुत सारी अपनी बीमारियों से फ्री हो रहे हैं। तो यदि आप भी अपने अनवांटेड थॉट्स से मुक्ति चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं इनको, अपने नेगेटिव इमोशंस से फ्री होना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं अपनी आने वाली वर्कशॉप में। आइए साथ में सुदर्शन क्रिया सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और बिलीव मी, यदि आप इस सुदर्शन क्रिया वर्कशॉप में आ रहे हैं तो ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन होने वाला है। सो सी यू ऑल इन माय कमिंग वर्कशॉप।
Till then, stay happy, stay blessed, and keep spreading happiness. Thank you. Bye bye.